कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शैतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। ईश्वर के प्रति कब किसका भाव जग जाता है किसी को कुछ भी पता नहीं, ना उम्र का पता है ना उसका परिस्थिति का। किसी भी उम्र में भगवान का भक्त बन सकते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, ये लोग 5 साल का उम्र में अपना भगवान का अनन्य भक्त बन गया। फिर किसी का 100 साल हो जाते तब भी भगवान के बारे में उसका कोई भी बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का कोई उम्र नहीं है, किस समय किसका क्या ज्ञान होगा ये कुछ नहीं बता सकते। अब यही है सबसे बड़ा बात, जो परमात्मा में शक्ति है और संसार को भी धन संपत्ति रुपया पैसे सभी मिल सकती है। तो आप एक दृष्टांत दे रहे थे। दृष्टांत क्या दे रहे थे? जैसा
सभी गुब्बारा फुलाते, हवा से फूलते हैं। सब हम लोग जो गुब्बारा फुलाते हैं तो मुख से फुला देते, मुख से फुला के छोड़ देता हूँ तो नीचे गिरा पड़ा। अगर मशीन से वो गैस बैलून जो है उसको भरते, उसको छोटी ऊपर चले जाते। दोनों भी गैस है, लेकिन एक गैस में प्रक्रिया करके उसको इतना ताकत कर दिया जो वो सीधा ऊपर जाते, नीचे आते ही नहीं। तो गुरुजी हम लोग को दृष्टांत तो दिया, जो जब दिया जलती है, आग आग जब जलते है वो कभी नीचे नहीं जाती, वो हमेशा ऊपर की तरफ ले जाती। और जब हम लोग धुआं को देखते हैं, धुआं ऊपर नहीं जा सकती, इधर उधर फैल जाती है, उठ के नीचे आ जाती है। तो इसीलिए आग जब जलते हैं तो ऊपर जाती है, और धुआं जो आती है बाद सब शक्ति नीचे जाती है। तो हम लोग का ज्ञान ऐसा एक शक्ति है जो सबको चीज ऊपर उठाती है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द क्यों व्यवहार किया? जो ज्ञान आगे दिखाई नहीं देते, आने वाला समय मेरा साथ क्या होगा ये किसी को पता नहीं, ना पीछे का तरफ दिखाई देते। चलो पीछे का बात तो छोड़ दो, लेकिन सामने तो दिखाई देना चाहिए। हम जब सामने दिखाई नहीं देते तो हम क्या बोला, अंधकार है, प्रकाश नहीं है, जिसका कारण सामने नहीं दिखाई दे रहा। और एक जो ज्ञानी है वो आगे दिखाई दे रहे हैं, और आगे देख के वो चल रहे हैं। तो जो आगे देखते हैं भविष्य को, हम चारों तरफ से सुरक्षित रहेंगे, वही ज्ञान है। जिस ज्ञान में इच्छा व मोह नहीं रहती, मोह से मुक्त होते हैं। तो इसी प्रकार दो बालक आया, बोले गुरुदेव हमको आप मंत्र दे दीजिए। तो गुरुदेव बोला ठीक है, मंत्र ले लो, और 3 महीना बाद मेरा से मिला। तो 3 महीना बाद जब आया तो क्या क्या तुमको मिल रहा है मंत्र करके? तो बोलते आनंद आनंद आनंद, बहुत आनंद है। बोले अभी नहीं हुआ, जाओ 6 महीना बाद आओ। गया तो एक पहले गया तो बोला गुरुदेव बहुत ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ठीक है बैठ जाओ। तो वो दूसरा आया, दूसरा का पूछा क्या मिलते हैं तुम? तो उससे बोला आनंद है। एक बार ही बोला। तो गुरुदेव बोला अभी नहीं हुआ, जाओ तुम 1.5 साल बाद आओ। तो 1.5 साल बाद आया तो पहले जो दोस्त है वो वही एक ही प्रकार बोले आनंद 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 आनंद। और दूसरा दोस्त आया, उसने
बोला क्या बात है, क्या है? चुप है, कुछ नहीं बोल पा रहे। बोला अभी भी नहीं हुआ, जाओ। वो बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। अब 3 साल बाद मिलो। अब 3 साल बाद आया तो जो ये बोल रहे आनंद 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 आनंद, आज जो दूसरा दोस्त है वो आया, क्या बेटा क्या महसूस कर रहे हैं? वो ना बोल पा रहे ना कुछ कर रहे, आंसू उसका आंख से, उसका आंसू निकल रहे हैं। जब खूब आनंद होता है, खूब दुख होता है तो आंसू आते हैं। तो उसका लक्षण है। गुरुदेव बोल रहे ठीक है तुम्हारा हो गया, जाओ बेटा। तो हमारे वो इतना आनंद मिला है जो वक्त नहीं कर पा रहे। और वक्त है, और वक्त प्रभु सदृशम वेद सुवेदविद। और वक्त वो आनंद में इतना मगन है जो वो न देख रहे, उसका मुख बंद हो गया। तो बोलते खाली खाली जो कलश आवाज होता है, उसमें पानी डालते रहे तो आवाज निकालते, जब भर जाते कोई आवाज नहीं। तो वो जो दूसरा दोस्त है तो उसको धीरे धीरे आवाज कम की जा रही। जब कलश खाली होता है जोर आवाज होता है, धीरे धीरे भरते भरते जब कमते हैं तब गैप, तो आवाज कमते हैं। जब पूरा भर जाते तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती। और जो खाली है उसमें आवाज एक ही पुकार चलती रहती। तो उसने बोला तेरा कुछ नहीं हुआ, तू जा। तो ऐसी जो धर्म का आचरण करने वाला कोई वो तो बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। लेकिन आनंद जिसका अंदर इसमें है, उसका आचार विचार सकल सूरत में उसका अंदर से निकल जाते हैं। और दुख भी जब आते हैं तो आंसू निकलते हैं, तो उसको सकल से पता चल जाते जो ये दुख है। दुख किसी को बोलना नहीं पड़ता है, दुख क्या चीज है वो अनुभव करते हैं। जो अनुभव वो कर पा रहे वो कोई नहीं कर पाएगा। जो आनंद उसको अनुभव कर रहे वो व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए अव्यक्त है। और तो आनंद और दुख अव्यक्त है, सिर्फ अनुभव का चीज है। तो अनुभवी ज्ञान है। तो अभी साधना करते करते आगे जब जा रहे हैं तो एक को दिखाई दे रहा है जो ये उन्नति का मार्ग में है, और ये जैसे था ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी बोलता था, जो खाने के लिए जब बैठते हैं तो मांगते रहते हैं, ये दे दो फलाना दे दो वो। तो वो सभी मांगते रहते और वो देते रहते। जैसे जैसे पेट भर जाते हैं तो पहले एक चीज मांगते हैं, वो मिठाई दे दो, रसगुल्ला दे दो, नहीं तो केक दे दो। जब वो भी पूरा हो जाती है, जो उसको स्वादिष्ट भोजन हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो पहले मुख से बोलते हैं, तब भी उसको देने का कोशिश करते हैं। तो गुरु जी एक बोलते हैं, जो आहा देव, मतलब आहा करने से ना 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 देव, जब लंपे ना झंपे, मैंने आज मैंने आज सीज अच्छी आज दिवे ना लंपे ना झंपे, मैंने लाफालाफी शुरू कर दी ना, आज लाग में না হাত ধরে নিচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে মানে আমাদের পরিপূর্ণতা लक्ष्य। जब जो कोई भी चीज जब परिपूर्ण हो जाते तो उसको और नहीं चाहिए, यही शब्द उसके मुख से आते हैं।
बस उसी आनंद में मगन रहते हैं। वो परिपूर्णता में आनंद है। तो कौन परिपूर्ण है? ओम पूर्ण मतलब जो ब्रह्म ही पूर्ण है, बाकी सब खंडित है, उसको पूर्णता नहीं है। तो इसीलिए पूर्णता में पूर्ण शांति है। तो वही जब पूर्ण हो जाते तब किसी तरफ उसका ध्यान नहीं जाते, वो आनंद में मगन रहते। तो यही बोल रहे, ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जितना कुछ है सभी उसको परिपूर्ण है। जो कोई न मन का अभाव, न बुद्धि का, न शरीर का, न संसार में किसी जगह कोई अभाव ही नहीं है, सब परिपूर्ण है। तो वहाँ परिपूर्णता ही ओम शांति शांति, उसी में परिपूर्णता ही में शांति है। जब तक परिपूर्णता नहीं होगा तो आदमी कोशिश में लगा रहेगा, तब उसका परिपूर्णता नहीं हुआ। और जिसका परिपूर्णता हो गया वह आराम करेगा। तो हमारा जो विचार में चार विचार आते हैं, चार विचार में वही है, जब श्रवण करते हैं तो उसको सात विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचार में विवेक उत्पन्न होता है, माने चार भी उत्पन्न होते हैं। विवेक, उसके बाद विश्वास, विराग और विश्राम। तो वो हो गया चार। तो पहले में विवेक है, विवेक जागृत होता है, भगवान का नाम सुनते सुनते विवेक जागृत होता है। उसके बाद फिर विश्वास आने लगता है, और विश्वास जैसे जैसे आते हैं विराग, विराग माने जिसमें उसका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट वाला वस्तु को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तब वही विराग किसने आते हैं? जो शरीर छोड़ने का पहले सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मन में आते हैं किसी भी टाइम हम शरीर छोड़ के जाए तो इसमें अटैचमेंट मत रखो, सभी चला गया तभी संसार में कुछ बिगड़ा नहीं, संसार अपना आप ही चलते हैं। इसी प्रकार जब वो इसको छोड़ देते हैं, जब उसका विराग होते हैं, तभी वो पूर्ण रूप से विश्राम। तो वही अमेरिका में उसको पिताजी बेटा को डॉक्टर पढ़ाए, वो हुनर हुआ, इधर लेक्चर दे रहे, उधर लेक्चर दे रहे, बहुत पैसे कमा रहे। तो उसके पिताजी एक दिन बुलाया, तो ये जो कर रहे हैं, तो तेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो बोले ये सब करके हम विश्राम लें। तो विश्राम तो गवर्नमेंट भी दे देते हैं, तो जाओ रिटायरमेंट विश्राम करो। तो देहो भी, मन भी, बुद्धि भी, संसार भी, हर अवस्था करके रिटायरमेंट देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मजा तो आते हैं जब तो पहले अपना इच्छा से रिटायरमेंट कर। तो तेरा को विश्राम करना है, तो इतना भागादौड़ी करके क्या मिलेगा तेरे? तेरा एक जगह बैठ के सारे काम हो गए। तू जो है यहाँ जो किताब लिख रहे सारा दुनिया में फेंक देगा, लेकिन जब तक तू बैठेगा नहीं तो किताब तेरा छपेगा नहीं। तू जितना भी भागते हुए अब आदमी को समझा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए समझने के लिए वो अध्ययन करते रहेगा,
अध्ययन करते करते जब उसका अंदर अनुभूति होगा तभी वो ज्ञान को ग्रहण करेगा। नहीं तो किताब पढ़ के ऐसे ही फेंक देगा, सुन के ऐसे ही छोड़ देगा। तो जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक आगे कोई काम नहीं बढ़ेगा। तो विवेक ही बोलते हैं जो विश्वास ये असली ज्ञान है। विश्वास है तो सबके साथ जुड़ा हो, विश्वास नहीं है तो सब रिश्ता टूट जाए। और वही जब तेरा विश्वास आते हैं तो भगवान ने सब छोड़ देते, विराग सब अपना प्रिय वस्तु को भगवान में समर्पित कर देते। और उसके बाद पूर्ण विश्राम। विश्राम तो जब मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगा, जब हमारा शरीर स्थिर होगा तब पूर्ण विश्राम। कुछ दिन पहले डॉक्टर अनादि महापात्र का प्रोफेसर था, तो उसको कॉलिग का कोई था, तो बोल रहा है गुरु जी आपसे मिलने जाए, बोला आ जाओ। तो उसको एक ही लड़की था, 13 साल का उम्र में वो गुजर गया। तो वो लड़की के पीछे बहुत परेशान होता उसे। वो ना घर संसार कर पा रहे, ना पढ़ाई कॉलेज कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो क्या उसका सोच है? वो अपना गीता में बोला जो जब उसका परिपक्वता होता है तब वो शरीर छोड़ता है। तो हमारा बेटा का 13 साल का उम्र में क्यों शरीर छोड़ के चला गया? तो हमने बोला इस देह का अंदर 3 शरीर है, एक स्थूल है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। तीनों शरीर में हम लोग सब कुछ अनुभूति करता हूं। तो इसीलिए जो कारण को जान लेते हैं वो और कोई चीज जानने का जरूरत नहीं पड़ती है। वो कारण को, जन्म मृत्यु का कारण को खत्म कर देती है। तो यही है। अब वो कितना भी समझा दूं, जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ है? हमने बोला बीज देखा है ना, बीज का अंदर जो अंकुरित शक्ति होता है वो क्या दिखाई देती है? ना तोड़ के देख सकते। तो इसीलिए उसको देखने के लिए विशेष क्रिया लगाना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अब देख नहीं पाएंगे, वो सिर्फ अनुभूति है। तो अब स्थूल देहो हर आदमी देख सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का साथ क्या क्या है? मन बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ भी है। इसीलिए आंख बंद है, आंख बिना देखता है, कान बिना सुनता है, मुंह बिना बोलते हैं, इसका ये देह का कोई जरूरत नहीं। वहाँ जितना भी रूप धारण करते, किसी शादी ब्याह में हमने गया है, वहाँ हजारों आदमी को देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, गपशप मार रहा हूँ, जितना भी रूप है वो मन से वो सृष्टि कर लेते हैं। और सभी बात कर रहे, बात सुनाई भी दे रहे, और बात हम भी उसको उत्तर दे रहे, खाना भी खा रहा हूँ, स्वाद भी अनुभव कर रहा हूँ। प्यास लग गया तो पानी पी गया, सब कुछ हमारा अनुभव है। तो इसका बाद जब हम कारण देह में जाते हैं तो वहाँ आराम से शांति से सो रहा हूँ, ये भी अनुभव करता हूँ। लेकिन तुर्यातीत अवस्था में मैं नहीं रहता। तो तुर्यातीत अवस्था में वही
जो कारण दिख रहे थे, जिसका कारण हमको बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना पड़ता है। तो वही कारण तुरीयावस्था में अनुभव करते हैं एकमात्र साधक। साधक ही वहां हो सकते हैं, जिसका बोलते हैं थर्ड आई, वहां जाते हैं और उस चीज को अनुभव करते हैं। तो इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोला, तो इस आंख से मेरे को देख नहीं सकते, तो इसीलिए ददामि दिव्य नेत्रम, तेरे को वो दिव्य नेत्र दे रहा हूं जिससे तू मेरे को देख सकते। और एक दिव्य नेत्र किसको दिया? व्यास जी अपना संजय को दिया। संजय भी अपना बैठ के अपना दिव्य नेत्र से सब कुछ देख। तो आज वही दिव्य नेत्र हम लोग का अंदर भी है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए शक्ति किसी किसी का अंदर है, और कोई उसको इच्छा रखते हैं उसको जागृत करने की। तो इस कारण से हम लोग का तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने के लिए तीन नयन छोड़ के वहां कोई नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग का ये तीन स्टेज जीव भाव रह जाती है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर रह जाती है। लेकिन साधन करके जब तुरीयातीत अवस्था में पहुंचते कि तू ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, तो यही जब अनुभव कर लेते हैं तब उसको सारी कर्म बंधन से, सारी दुखों से, सारी कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, और कोई भी जरूरत नहीं। तो हमारा देह में ये चार अवस्था है, हर रोज होता है, लेकिन अज्ञान नेत्र उसको देख नहीं सकते, क्योंकि अंधकार से देख नहीं पाते। तो जिस नेत्र में ज्ञान नेत्र, तो इसलिए बोलता है गुरु क्या करते हैं? अज्ञान तिमिरंधेश ज्ञानांजलौ शलाकाय, ज्ञान रूपी चक्षु प्रज्वलित करने, माने प्रकाश लाते हैं, जिस प्रकाश से वो तुरीयातीत अवस्था में उसको शक्ति को जान देते हैं और हमेशा के लिए सब कष्ट तकलीफ से मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग का सिस्टम बॉडी में है, तो हम लोग देखते हैं कब तक अनुभूति होता है, जैसा स्थूल देहों में अभी अनुभूति हो रही। सपनावस्था में भी बहुत आदमी बोलते हैं भाई ये पुराना सपना देखा, वो देखा, पुराना सपनावस्था भी अनुभूति होता है। आराम से सो रहा हूँ, ये भी अनुभूति होते हैं। लेकिन तुरीयातीत अवस्था जब पहुंच जाते हैं तो उस समय हमको दिव्य नेत्र बिना, दिव्य शक्ति बिना वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए साधना करते वो 4 स्टेज के लिए, जहां पूर्ण कंसंट्रेशन है, जो आंख बिना भी सब सारी जगत को देख सकते हैं। इसीलिए जो भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, उसी से सब देख रहे हैं, उसी से सुन रहे हैं। वो प्रकाश ही ऐसा है जिससे वो प्रकाश ही सब कुछ दिखाई देते, सब कुछ सुनाई देते हैं। वहाँ ना कान है, ना आँख है, ना मुख है, ना हाथ पैर कुछ है, वहाँ सिर्फ वही प्रचलित प्रकाश है, जिस प्रकाश कोटि सूर्य का मापी प्रकाश मापी, जिसको देखने मात्र ही सब अज्ञानता हमेशा कभी खत्म हो गई। तो वही प्रकाश हम लोग का भविष्य का सब मार्गदर्शन कराते हैं।
और एक किताब का ज्ञान से हम लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन हम लोग का भविष्य इस किताब के ज्ञान से नहीं होता। इसीलिए भगवान का वही अव्यक्त शक्ति को प्रकाश करते हैं, वही जहाँ आपको दिव्य ज्ञान में तो प्रकाशित करते हैं कि साधना करते करते वो दिव्य नेत्र अपना आप ही खुल जाते हैं और तभी वो इस संसार का सारी बाधा को पार करके और शांति सुख हमेशा कर मिल जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये बोल के आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।